हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एमपीटेट वर्ग 1 जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखे थे। लगभग 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम लगभग फिर से वही 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोएम डिड फ्रॉस्ट कॉल एज माई बेस्ट वेट फॉर रिमेम्बरेंस। इनमें से किस पोएम को फ्रॉस्ट ने इनमें से किन पोएम को कहा था कि ये मेरी सबसे यादगार यादों में से एक है, मतलब सबसे अच्छी यादों में से एक पोएम है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन मैंडिंग बॉल, सेकंड आफ्टर एप्पल पिंगिंग, थर्ड रोड नॉट टेकन, या फिर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ऑप्शन फोर्थ हमारा इसमें करेक्ट होगा, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस। मतलब ये जो पोयम है ये मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, तो वो कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थॉमस विलिंगसन टूर्स ऑफ ब्रिटिश माउंटेन्स, या फिर बी है वॉल्टर स्कॉट्स वेवरले, थर्ड है वॉल्टर स्कॉट्स रॉब रॉय, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन एंड जेम्स बॉसवेल इनटू स्कॉटलैंड जर्नी टू द हेब्राइट्स। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी पोएम लिखी थी द सॉलिटरी रीपर, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने एक लड़की को बताया है जो कि फसलें काटते काटते क्या कर रही है, गाना गा रही है, बहुत अच्छा गाना गा रही है। और वो उसके गाने में इतना खो जाते हैं, देन वो माउंटेन्स पे जो चढ़ाई कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, वो ही आगे बढ़ना भूल जाते हैं। मतलब वहाँ खड़े होकर एक जगह ही उसका गाना सुनते रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, थॉमस विलिंगसन टूर्स ऑफ ब्रिटिश माउंटेन। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a good. These lines are reflected in of friendship by Bacon. From where did Bacon take this line? ठीक है, ये जो लाइन है बैकन की जो पोएम है ऑफ फ्रेंडशिप उससे ली गई हैं। ठीक है, whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. तो ये कहाँ से ली है उन्होंने ये लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेंसर आइबिन्क्यूम ट्रिमेंट्रम, या फिर अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, थर्ड ऑप्शन है वर्जिल्स एनिएड, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑबिट्स मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है बैकन की ऑफ फ्रेंडशिप की, इसको कहाँ से लिया गया, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शॉ कॉल हिज प्ले आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, शॉ ने अपने प्ले आर्म्स एंड द मैन को क्या नाम दिया था, तो ये है एक रोमांटिक ट्रेजेडी, या फिर ऑप्शन बी एन एपिक रोमांस, थर्ड एन एंटी रोमांटिक ट्रेजेडी, या फिर एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो जो शॉ का प्ले है आर्म्स एंड द मैन, ये क्या है, एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। आप जब भी कोई वर्क पढ़ रहे हैं तो आपको उसका जेनर पता होना ज़रूरी है कि वो क्या है। ठीक है, एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, या फिर एपिक रोमांस है, या फिर रोमांटिक ट्रेजेडी है, या फिर ड्रामा है। जो कुछ भी हो आपको उसका जेनर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। विच कंटेम्प्रेरी ऑथर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल टाइटल ऑफ नारायण स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है, आर के नारायण का जो वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसका फाइनल टाइटल किसने डिसाइड किया था, तो ऑप्शन ए है हमारा राजा राव, ऑप्शन बी विलियम वॉल्स, थर्ड मुल्कराज आनंद, या फिर ग्राहम ग्रीनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ग्राहम गिनी, जो कि आर के नारायण के मेंटर थे और उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी थे। तो स्वामी एंड फ्रेंड का जो टाइटल है ये उन्होंने ही फाइनल टाइटल को डिसाइड किया था ग्राहम ग्रीनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट इज द सोर्स फॉर द टाइटल ऑफ सॉस प्ले आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, जो सॉ का प्ले है आर्म्स एंड द मैन, उसका टाइटल जो है किस टेक्स्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अपेंडिक्स वर्जिलिना, फिर ऑप्शन टू है वर्जिल्स द एनिएड, ऑप्शन थर्ड वर्जिल्स द गॉर्जिक्स, या फिर ऑप्शन फोर वर्जिल्स द इकोलॉक्स। तो इसका आंसर है वर्जिल्स द एनिएड से इसका टाइटल लिया गया है। कभी कभी आपको ऑप्शन में
केवल द एनियड बस लिखकर आ सकता है, तो आंसर आपको अच्छे से याद रखना है वर्जिल्स द एनियड, या फिर एनियड भी इसमें ऑप्शन में हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द पार्ट्स इन अनीता देसाईज बाय बाय ब्लैकबर्ड। ठीक है, अनीता देसाई का जो वर्क है बाय बाय ब्लैकबर्ड्स, तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है जो इंसिडेंट्स का अकर होने का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है ये वर्क बाय बाय ब्लैकबर्ड्स। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, अराइवल होता है, सेकेंड पार्ट में हमारा होता है डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन, एंड थर्ड पार्ट में होता है हमारा डिपार्चर। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन रूलर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स दैट बेकन रेफर टू हिज ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कौन से पेयर हैं, मतलब रूलर और सबऑर्डिनेट्स के, जो ऑफ फ्रेंडशिप में नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेवरस एंड ब्रूटस, सेकेंड अगस्तस एंड एग्रिप्पा, थर्ड है पॉम्पे एंड सेला, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा सीजर एंड सिजानस। तो यहाँ पर जो अगस्तन एंड एग्रिप्पा है उसके बारे में ऑफ फ्रेंडशिप में बताया गया है, पॉम्पे एंड एल सिला की फ्रेंडशिप को भी बताया गया है, सीजन एंड सिजानस की फ्रेंडशिप को भी वहाँ पर बताया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि मतलब इन तीनों ऑफ फ्रेंडशिप में जिसका जिक्र नहीं किया गया है, तो वो ऑप्शन होगा हमारा सेवरस एंड ब्रूटस। इनकी फ्रेंडशिप का कोई भी उल्लेख वहाँ पर नहीं है, मतलब उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ एनी वन ऑफ द 3 बुक्स इन चार्ल्स डिकेन अ टेल ऑफ 2 सिटी। तो जो चार्ल्स डिकेन की जो स्टोरी है अ टेल ऑफ 2 सिटी, उनमें से उसमें मतलब इन तीनों टाइटल मतलब उसमें 3 बुक जो है उसको बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से कौन सी इसमें नहीं होगी। तो फर्स्ट है हमारा द गोल्डन थ्रेड, सेकेंड है द ऑनेस्ट ट्रेडमैन, थर्ड है द ट्रैक ऑफ अ स्टोम, या फिर फोर्थ है रिकॉल टू लाइफ। ठीक है, तो अ टेल ऑफ 2 सिटी में 3 बुक जो है उनके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट बुक जो है हमारी रिकॉल्ड ऑफ लाइफ है, सेकेंड है द गोल्डन थ्रेड, और थर्ड है द ट्रैक ऑफ अ स्टोम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर बी, द ऑनेस्ट ट्रेड्समैन। मतलब अ टेल ऑफ 2 सिटी में द ऑनेस्ट ट्रेड्समैन्स बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बाकी इन तीनों बुक के बारे में है। और इसका सीक्वेंस भी आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बुक में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट में क्या है, रिकॉल ऑफ लाइफ है, सेकंड में क्या है, द गोल्डन थ्रेड है, और थर्ड में हमारा स्टोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन फॉर अ क्राउड इज़ नॉट कंपनी एंड फ्रेजेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स। मतलब ये जो हम भीड़ में उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी नहीं हो सकती है जो भीड़ आपको दिखाई दे रही। और ये जो हंसी वाले मतलब खुश चेहरे हैं ना हमारे, ये केवल पिक्चर्स में ही अच्छे लगते हैं। एंड टॉक बट अ टिंकलिंग किम्बल वेयर देयर इज़ नो। तो इस लाइन को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है लव, ऑप्शन बी सैडनेस, ऑप्शन थर्ड है एंकर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लव। फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स एंड टॉक बट अ टिंकलिंग किम्बल वेयर देयर इज़ नो लव। जहाँ पर प्यार नहीं होगा तो वहाँ पर आप ना खुश रह सकते हैं, बस आपके हंसी वाले चेहरे केवल पिक्चर्स में ही दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what diseases allied grandmother filled according to the narrator in लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन में जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनको कौन सी डिसीज़ हो गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड वीजिंग, थर्ड गाउट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा गैंग्रीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर। जो ड्रीम चिल्ड्रन है उसमें उनकी ग्रैंड मदर को कैंसर की डिसीज़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द 2 वर्ड्स दैट द पोएट वॉन्ट्स द पेडेंट टू लर्न फ्रॉम एंड वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल स्टन। ठीक है, द टेबल स्टन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, इनमें कौन से 2 वर्ड्स का जिक्र किया गया है। तो जब मैंने ये पोएम आपके साथ डिस्कस की थी तो मैंने बताया था कि आपको 2 जो वर्ड आए हैं इसमें उनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लार्क एंड फिंच, ऑप्शन बी है थ्रस एंड जे, ऑप्शन सी है लिनेट एंड थ्रसल, या फिर डी है स्काईलार्क एंड नाइटिंगेल। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिनेट एंड थ्रसल। ठीक है, वुडलैंड लिनेट आपने
आपको याद हो तो वुडलैंड, लिनेट एंड थ्रशल, वहाँ पे 2 बर्ड्स के नाम आए हैं। ठीक है, तो आपको जिन जिन भी पोएम में मैं इस टाइप की किसी भी नाइटिंगेल या बर्ड्स का जिक्र किया है तो उनके नाम बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉल्ट ऑफ कैरेक्टर दैट चौधरीज मदर वुड टॉलरेट एट ऑल। ठीक है, निराज सी चौधरी का जो स्टोरी है माय मदर, उसमें उनकी जो मदर का कैरेक्टर बताया गया है, तो उनके हिसाब से कौन सा जो कैरेक्टर का एक फॉल्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट है मोरल कोवार्डाइज, सेकेंड है डिसऑनेस्टी, थर्ड है सेल्फ पिटी या फिर मीननेस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी मतलब खुद पर दया दिखाना, तो ये किसी के कैरेक्टर का फॉल्ट नहीं हो सकता है। बाकी डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, मोरल कोवर्डाइज मतलब नैतिक कायरता भी आपके कैरेक्टर का एक फॉल्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेल्फ पिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्स स्टैंजा पैटर्न ऑफ पिंडारिक कोड। तो पिंडारिक कोड्स में स्टैंजा पैटर्न किस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें 3 स्टैंजा को जो पैटर्न होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है स्ट्रॉफी, देन सेकेंड होता है हमारा एंटी स्ट्रॉफी और थर्ड होता है हमारा इपॉट। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इपॉड, एंटी स्ट्रॉफी एंड स्ट्रॉफी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है कि मूविंग इन द डांस रिदम टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये किस उसमें आ रहा है, मूविंग इन द डांस रिदम टू द लेफ्ट, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट, द कोरस चांटेड द स्ट्रॉफी मूविंग टू द राइट, द एंटी स्ट्रॉफी देन स्टैंडिंग स्टिल द। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू बैकन इन हिज ऐसे ऑफ स्टडी वाई शुड वन रीड। मतलब ऑफ स्टडी में बैकन ने क्या बताया, किसी भी पर्सन को क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू वे एंड कंसीडर, ऑप्शन बी है टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ऑप्शन सी टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ऑप्शन फोर्थ है टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू वे एंड कंसीडर। बैकन के अकॉर्डिंग जो ऑफ स्टडी में उन्होंने बताया किसी को क्यों पढ़ाई करना चाहिए, ताकि उसको भी एक वेट दिया जाए और उसको एक कंसीडर किया जाए किसी के भी बीच में। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।